इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं। हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल जंग जारी रखेगा। इजराइल की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि यह जंग अब थमने वाली नहीं। इजराइल ने सीज फायर से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। इजराइल ने अमेरिका समर्थित प्रस्ताव खारिज किया, वो प्रस्ताव जिसमें बात सीज फायर की गई थी, जिसमें वकालत इन हालात को कंट्रोल करके, काबू करके, शांति के साथ कोई समाधान तलाशने की गई थी। लेकिन इजराइल की तरफ से ये सीज फायर वाला प्रस्ताव खारिज कर दिया गया है। मतलब इजराइल साफ कर चुका है अपनी मंशा कि अब वो पीछे नहीं हटेगा। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का बयान भी सामने आ गया है। हम शब्दों में नहीं, एक्शन से बात करेंगे, ये कह रहे हैं नेतन्याहू। हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल पांडे इस समय मौजूद है न्यूज रूम से, उन्हीं का रुख करते हैं। विशाल, दुनिया इंतजार कर रही थी कि बहुत मुमकिन है किसी तरीके की कोई सीज फायर की संभावना, लेकिन जिस तरीके से अमेरिका समर्थित यह प्रस्ताव इजराइल की तरफ से खारिज कर दिया गया है, मतलब मंसूबे अपने साफ इजराइल की तरफ से, वो रुकेगा नहीं। बिल्कुल साफ है। देखिए, इजराइल ये साफ कर चुका है कि वो लेबनान में जो हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं वहां पर लगातार हमले जारी रखेगा। और बीती रात भी हिजबुल्लाह के एक टॉप कमांडर को बेरूत में एक एयर स्ट्राइक के जरिए इजराइल ने मार गिराया है। और ऐसी बीच में पिछले सप्ताह ही अमेरिका ने एक सीज फायर का प्रस्ताव दिया था। इस बात की जानकारी सामने आ रही है, जिसे इजराइल ने पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया है। अपनी कुछ शर्तें इजराइल ने सामने रखी हैं कि जो नॉर्दर्न बॉर्डर का एरिया है इजराइल का, वहां पर उनके लोगों की जब तक सुरक्षित वापसी नहीं हो जाती है, यानी जब तक हिजबुल्लाह अपने हमले नहीं रोकता है। क्योंकि बीते साल 7 अक्टूबर को जब इजराइल और हमास में युद्ध शुरू हुआ था, उसके बाद से ही लगातार हिजबुल्लाह उत्तरी इजराइल में हमले कर रहा था। और उसके बाद बीते कुछ दिनों में इजराइल ने अब हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले तेज कर दिए हैं। यानी इजराइल अब ये हमले और जारी रखेगा जब तक हिजबुल्लाह के जो टॉप कमांडर हैं उनको वो ढेर नहीं करता। आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए, लेबनान पर इजराइल की बड़ी एयर स्ट्राइक वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। कल भी तस्वीरें मैंने आपको दिखाई थी किस तरीके से इजराइल जो है वो खासतौर से लेबनान पर अब एयर स्ट्राइक कर रहा है, हवाई हमले कर रहा है। हिजबुल्लाह के 220 से ज्यादा ठिकानों पर जोरदार बमबारी इजराइल की तरफ से की गई है। हिजबुल्लाह के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। चुन चुन कर इजराइल जो है वो हिजबुल्लाह के सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है। ये तस्वीरें आपके सामने है। देखिए किस तरीके की तबाही इजराइल की तरफ से जो बमबारी की जा रही है लेबनान में, खासतौर से साउथ लेबनान में, उसी को ये दर्शा रही हैं तस्वीरें। एक बार फिर से आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल पांडे लगातार बने हुए हैं। और जरा जानते हैं विशाल से, ये हवाई स्ट्राइक का सिलसिला तो हम देख रहे हैं इजराइल की तरफ से पहले ही शुरू कर दिया गया, लेकिन महत्वपूर्ण ये हो जाता है जो इजराइल की तरफ से कहा जा रहा था कि अब हवाई हमलों के बाद अगला कदम ग्राउंड ऑपरेशंस का, उसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है इजराइल की तरफ से, क्या है तैयारी विशाल? रोमाना, देखिए अभी एयर स्ट्राइक इजराइल लगातार कर रहा है और आगे भी ये जारी रखेगा, ऐसा सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है। खासतौर पर दक्षिणी लेबनान के हिस्से में और बेरूत में भी जो कई हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं वहां पर एयर स्ट्राइक लगातार इजराइल की तरफ से किया जा रहा है। और इस बात की भी जानकारी सामने आ रही है कि इजराइल ने उत्तरी हिस्से में पूरी तरह से अपने ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी भी कर ली है। हमें यह भी जानकारी मिल रही है कि जो तमाम टैंक्स हैं इजरायली सेना के, उन्हें भी उत्तरी बॉर्डर की तरफ आगे बढ़ा दिया गया है। यानी हिजबुल्लाह के जो ठिकाने हैं उन पर ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी इजराइल जल्द लॉन्च कर सकता है। लेकिन उससे पहले अभी यही जानकारी सामने आ रही है कि लगभग 200 से ज्यादा हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक इजराइल की तरफ से किया जा रहा है। और यह एयर स्ट्राइक आज भी जारी रह सकता है, क्योंकि हमें इजराइल से इस बात की भी जानकारी आ रही है कि हिजबुल्लाह भी रुक रुक कर उत्तरी इजराइल में लगातार मिसाइल से हमले करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन आयरन डोम इजराइल का उन्हें नाकाम कर दे रहा है। रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। इजराइल के अटैक में हिजबुल्लाह का कमांडर ढेर हुआ है, यह भी एक बड़ी खबर जो इस समय हम आपको बता रहे हैं। हिजबुल्लाह का एयर कमांडर बताया जा रहा है, नाम मोहम्मद हुसैन सुरूर, जो ढेर हो गया है। लेबनान के बेरूत में इजराइल ने जो एयर स्ट्राइक की, उसी की चपेट में आकर ये एयर कमांडर हिजबुल्लाह का मोहम्मद हुसैन सुरूर जो ढेर हो गया है। विशाल, जिस तरीके से लगातार इजराइल की तरफ से लेबनान और खासतौर से साउथ लेबनान और हिजबुल्लाह को निशाना बनाया जा रहा है, और ये एयर कमांडर तो बेरूत में मौजूद था जहां पर ये ढेर हुआ है। कुल मिलाकर नुकसान जबरदस्त, इस वक्त हिजबुल्लाह कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए इजराइल पूरी तरह से ये मन बना चुका है कि हिजबुल्लाह के जो टॉप कमांडर हैं उनको इस बार छोड़ना नहीं। और यही वजह है कि आप देखिए कल रात जो एयर स्ट्राइक की वो बेरूत में की, और बेरूत में ये मोहम्मद हुसैन
सुरूर को मार गिराया है। और अगर इसका बैकग्राउंड आपको बताना चाहें तो ये सरफेस टू एयर मिसाइल यूनिट जो हिजबुल्लाह की है उसका टॉप कमांडर था जिसे इजराइल ने मारा है। और कई जो हमले इजराइल में बीते सालों में हुए थे उसमें इस मोहम्मद सुरूर का हाथ माना जाता था। तो इजराइल अपने पीछे जो हमले हुए थे उनका भी बदला यहां पर लेता हुआ नजर आ रहा है और कल रात जो एयर स्ट्राइक की है उसमें इस कमांडर को मार गिराया है। बिल्कुल, और देखिए लगातार हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल पर हमले भी तो हो रहे हैं ना। रहिए मेरे साथ में, लौटूंगी आपके पास विशाल। और उन हमलों को जिस तरीके से वो आयरन डोम सिस्टम है इजराइल का वो लगातार हवा में ही नेस्तनाबूद कर रहा है, उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। अब लेबनान पर ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी में इजराइल, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। इजराइल ने लेबनान बॉर्डर पर अपनी सेना बढ़ा दी है। लेबनान के बॉर्डर पर बख्तरबंद गाड़ियां तैनात कर दी गई हैं। इजराइल ने बख्तरबंद गाड़ियां तैनात की हैं लेबनान बॉर्डर पर। मतलब विशाल, किसी भी पल ये एक्शन देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि अगर ये एक्शन होगा तो फिर जाहिर सी बात है इसकी चपेट में तो दुनिया का एक बड़ा हिस्सा आ सकता है ना, क्योंकि वहां पर ईरान भी तैयार है, वो लगातार हिजबुल्लाह के समर्थन में बयान दे रहा है। विशाल, देखिए बिल्कुल पश्चिम एशिया में तनाव और ज्यादा बढ़ता हुआ अब नजर आ रहा है। और अगर इजराइल ग्राउंड ऑपरेशन लॉन्च करता है लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ तो कहीं ना कहीं ईरान लगातार इस बात की चेतावनी भी दे रहा है। इजराइल को ईरान के राष्ट्रपति ने भी ये कहा था कि इजराइल इस पूरे इलाके में युद्ध के दायरे को बढ़ाना चाह रहा है। तो कहीं ना कहीं ईरान भी इस पूरे जंग में कूद सकता है, क्योंकि देखा जाए तो जिस तरह से हमास से लगातार 7 अक्टूबर से लड़ाई इजराइल की चल रही है, उसके बाद से दूसरा बड़ा मोर्चा है लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ, जहां पर बड़े ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी फिलहाल इजराइल की तरफ से की जा रही है। जो उत्तरी इलाका है इजराइल का, वहां पर बड़ी संख्या में जो फोर्सेस है इजराइल की उनकी तैनाती कर दी गई है। बख्तरबंद गाड़ियां वहां पर तैनात कर दी गई हैं। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। मैं आगे बढ़ूंगी, दर्शकों को जरा बताती हूं। लेबनान पर इजराइल ने हवाई हमले भी अपने तेज कर दिए। इजराइल के हवाई हमलों से लेबनान में भारी नुकसान लगातार हो रहा है। लेबनान में अस्पतालों में मरीजों की संख्या अब वो लगातार बढ़ रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है हवाई हमले हो रहे हैं, उसकी चपेट में आकर लोग जो हैं वो घायल हो रहे हैं। मरीजों की संख्या अस्पतालों में बढ़ रही है। मेडिकल सुविधाओं की कमी से इस समय लेबनान जूझता हुआ नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, लेबनान से पलायन का जो सिलसिला है वो भी बड़ी संख्या में शुरू हो गया। ये तस्वीरें अस्पताल के भीतर की, अमूमन हम तस्वीरें आपको नहीं दिखाते हैं, लेकिन ये युद्ध जैसे हालात हैं और ऐसे में इन तस्वीरों को दिखाने का मकसद हमारा सिर्फ यही है कि आप समझ सकें कि हालात कितने भयावह और भीषण हो चुके हैं। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू आज संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। जंग के बीच यूएनजीए, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में नेतन्याहू का संबोधन होगा और देखना होगा कि अपने संबोधन में वो आखिरकार दुनिया को क्या कहते हैं, क्योंकि दुनिया के एक बड़े हिस्से की तरफ से नेतन्याहू पर दबाव है कि वो इस युद्ध की जो भयावहता है, जो भीषणता है, उसको कुछ कम करे। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के तौर पर दुनिया के कई देश इस समय मिडिल ईस्ट के हालात को देख रहे हैं और इस सब के बीच नेतन्याहू दुनिया के सामने जब आएंगे, यूएनजीए को संबोधित करेंगे तो क्या कहेंगे, इस पर भी हमारी नजर लगातार बनी रहेगी।